एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां आदर्श नाम का एक लड़का रहता था। आदर्श का कोई दोस्त नहीं था और उसकी दुनिया सिर्फ पहाड़ियों और जंगलों तक ही सीमित थी। वह अक्सर अकेले घूमता और नन्हे नन्हे पक्षियों और जानवरों के साथ वक्त बिताता। उसे अकेले रहना अच्छा लगता था। एक दिन जब आदर्श जंगल में घूम रहा था, उसने एक तेज आवाज सुनी, जैसे कोई पक्षी घायल हो। वह आवाज सुनकर एक घने पेड़ के पास पहुंचा और देखा कि एक छोटा सा सारस पक्षी बुरी तरह से घायल पड़ा था। आदर्श ने बिना देर किए सारस को सावधानी से अपनी गोद में उठाया और उसे अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद जब आदर्श ने देखा कि सारस पूरी तरह से ठीक हो रहा है, वह दिन दिन आदर्श के साथ एक गहरे रिश्ते में बंधने लगा। जब आदर्श गांव के बाहरी इलाकों में जाता, सारस हमेशा उसके पीछे उड़ता। उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया था कि अब आदर्श को महसूस होने लगा जैसे सारस उसका हिस्सा बन चुका हो। लेकिन एक दिन प्रशासन को खबर मिली कि आदर्श के घर में एक विलुप्त प्रजाति का सारस पक्षी रह रहा है। वह पक्षी बहुत दुर्लभ था और प्रशासन ने उसे पकड़कर जीव संग्रहालय भेजने का फैसला किया। आदर्श ने जब यह सुना, उसका दिल टूट गया और वह सोचने लगा, अब मेरे पास कौन रहेगा। सारस को जब प्रशासन ने जीव संग्रहालय भेजा तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह खाना नहीं खा रहा था और उसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे वह अपने दोस्त आदर्श के बिना जीवित नहीं रह सकता था। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। आदर्श की यादें ही उसे कमजोर कर रही थीं। एक दिन जीव संग्रहालय के अधिकारियों ने आदर्श को बुलाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारस सिर्फ आदर्श के पास ही ठीक होता है। आदर्श जैसे ही जीव संग्रहालय पहुंचा, सारस खुशी से उछलते हुए उसके पास पहुंचा। आदर्श ने उसे प्यार से दुलार किया और उसे खाना खिलाया। अब प्रशासन ने यह महसूस किया कि यह पक्षी आदर्श पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है और उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अधिकारियों ने फैसला किया कि सारस को आदर्श को वापस दे दिया जाएगा और उसकी देखभाल के लिए सरकारी खजाने से मासिक खर्चा भी दिया जाएगा। आदर्श और सारस का पुनः मिलन हुआ और दोनों की दोस्ती का फूल फिर से खिल उठा। अब दोनों जंगल और पहाड़ियों में एक साथ घूमते और दुनिया की सारी खुशियाँ साझा करते। कहानी में एक नई उम्मीद और रिश्ते की ताकत दिखी और यह सिद्ध हुआ कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी नहीं टूटते।